नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, शासकीय महाविद्यालय फास्टरपुर सेतगंगा। आज आप सबके बीच बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अर्वाचीन हिंदी काव्य के प्रश्न पत्र के चांदनी जी लो शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम सब हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित इस कविता पर बात करेंगे। अज्ञे जी के लेखन की यह विशेषता है कि वे परंपरा से चले आ रहे उपमानों और बिंबों की जगह नए भावबोध को व्यक्त करने वाले प्रतिमान चुनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि चांदनी उनके काव्य का विषय है तो उसकी व्याख्या में वे समसामयिक भावबोध को प्रकट करने वाले शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह की विशेषता उनके पूरे रचना क्रम में दिखाई पड़ती है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता के रूप में तथा रचनाकार की रचनात्मक विशिष्टताओं को समझने के लिए हमें रचनाकार अथवा लेखक के काल और युग बोध को समझना भी जरूरी होता है। इस दृष्टि से कविता की व्याख्या करते हुए हमें बराबर कवि के अभिव्यक्त करने के तरीके, उसकी चयनित विषय वस्तु, तत्कालीन समय संदर्भ में उसके महत्व और प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे रचनाकार का अपने समय के साथ संबंध भी पता चलता है और रचना का भी युगीन संदर्भों में महत्व स्पष्ट होता है। अब हम चांदनी जी लो शीर्षक कविता को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कवि ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन किया है। प्रयोगवादी दौर के प्रतिनिधि कवि के रूप में वर्ण विषय को नए ढंग से अभिव्यक्त करना अज्ञे और उनके युगीन कवियों की विशेषता है। आमतौर पर जिन बातों या चीज़ों को कविता में उससे पहले महत्व नहीं दिया जाता रहा है, उनके सहारे ही प्रयोगवादी दौर के रचनाकार अपनी रचना को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यह छोटे छोटे अनुभवों, क्षण के महत्व और व्यक्ति की हरेक अनुभूति को समान रूप से महत्वपूर्ण मानने की प्रवृत्ति है, जिसे प्रयोगवादी दौर के कवियों में हम सहज रूप में पाते हैं। प्रस्तुत कविता पद्य के दो भागों में या दो बंदों में है, जिसके पहले भाग की चर्चा हम पहले करेंगे। इस कविता में पहले भाग में कवि कहता है, शरद चांदनी बरसी, अंजुरी भर कर पी लो, ऊँघ रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकते अनझिप, क्षण में तुम भी जी लो। सींच रही है ओस हमारे गाने, घने कुहासे में झिपते चेहरे पहचाने, खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं सीठी, ठिठक गए हैं मानो पल छिन आने जाने। इस कविता में शरद ऋतु की चांदनी का वर्णन करते हुए कवि जैसे अपने प्रिय को संबोधित करता है और कहता है कि पूर्णिमा का यह स्वच्छ सफ़ेद धवल चांद चांदनी की वर्षा कर रहा है और यह इच्छा हो रही है कि इसे अंजुरी में भर कर पी लिया जाए। शरद की इसी शीतल सिहरती हुई ठंड में कवि को तारे जैसे ऊँघते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कवि कहता है कि कुमुद के फूल भी जैसे शीतलता बरसाते इसी चांद को बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। यहाँ कवि अनझिप शब्द का प्रयोग करता है। हिंदी में अन उपसर्ग को लेकर बहुत विवाद रहा है कि यह हिंदी का नहीं अपितु अंग्रेजी का उपसर्ग है, लेकिन अज्ञे के यहाँ
यह प्रयोग मिलता है। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि इस मनोहारी क्षण को हे प्रिय तुम भी जी लो। इस शीतलता में गिर रही ओस ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे हमारे मन के भावों को मध्यम गीत के रूप में गा रही हो। घने कोहरे में चेहरे पहचाने जाने की स्थिति में नहीं है। सड़कों के किनारे खंभों पर लगी बत्तियां भी सीढ़ी की तरह खड़ी हैं। सीठी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है सीढ़ी के लिए। वे कहते हैं मानो समस्त पल और क्षण ठिठक कर इस चांदनी में खड़े हो गए हों और शरद पूर्णिमा की इस बरस रही चांदनी का प्रमाण बन गए हों। प्रकृति के इस असीम अनुभव को कवि प्रिय की अनुभूति से भी एकाकार करता है और इसी रूप में प्रकृति के साथ अपने अनुभवों को जीने का प्रयत्न करता है। अगले भाग में कवि कहते हैं ठिठक गए हैं मानो पल छिन आने जाने, उठी ललक ही उमगा, अनकहनी अलसानी जगी लालसा मीठी। खड़े रहो ढिंग गहो हाथ पाहुन मन भाने, ओ प्रिय रहो साथ भर भर कर अंजुरी, पी लो बरसी शरद चांदनी। मेरा अंतः स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो। अर्थात शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में जब सारे पल क्षण मानो ठठक गए हों, रुक गए हों, इस सुंदर शांत वातावरण को देखकर कवि का मन भी उमगने लगा है। हृदय के अव्यक्त भावों को प्रकट करने के उद्देश्य से कवि कहता है कि हे प्रिय तुम भी इस मोहक वातावरण में मेरा हाथ पकड़कर, गहो हाथ शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, कि मेरा हाथ पकड़कर मेरे निकट ही खड़ी रहो। जो कुछ तुम्हारे भीतर अनकहा है, अव्यक्त है, मेरे भीतर जो अनकहा अव्यक्त है, उसे हम आपस में एक दूसरे से कहें। हे प्रिय तुम इसी तरह मेरे साथ रहो और इस बरस रही चांदनी को अंजुरी भर भर पी लो। यह शरद चांदनी कवि की दृष्टि में केवल शरद चांदनी नहीं, कवि के भीतर का स्पंदन है जो अपने प्रिय को संबोधित करता है कि हे प्रिय इस प्रत्येक क्षण के महत्व को समझो और हर उस क्षण को, हर उस पल को प्रसन्न होकर व्यतीत करो जो क्रमशः बीत रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अज्ञेय जी ने एक तरफ जहाँ प्रकृति के एक मनोरम दृश्य को उसकी भव्यता के साथ व्यक्त किया है, वहीं स्वयं की और प्रिय की अनुभूति को भी उससे एकाकार किया है। अज्ञेय के साथ साथ यह प्रयोगवादी दौर के रचनाकारों की विशेषता है, यह संपूर्ण प्रयोगवाद की विशेषता है कि छोटी छोटी भावनाओं को, अनुभूतियों को प्रमुखता के साथ कविता में इस दौर के रचनाकार अभिव्यक्त करते हैं, उसे महत्वपूर्ण बताते हैं, बनाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी हमें यह समझना चाहिए कि अपनी छोटी अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त करना और इस क्रम में प्रत्येक पल और क्षण का महत्व बताना कवि का मुख्य उद्देश्य है, जिसे वह अपने प्रिय को भी समझाना चाहता है, वह उसकी अनुभूतियों से भी एकाकार होना चाहता है। यहाँ यह ध्यान देने लायक है कि इस कविता में अज्ञेय ने भावों की अभिव्यक्ति के लिए सभी प्रकार के शब्दों को अपनी रचना में जगह दी है। हम उदाहरण देखेंगे तो पाएंगे कि गहो हाथ कुमुद ताकते पाहुन मन भाने,
या अंजुरी जैसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। इससे पहले मैंने चर्चा की कि किस तरह अन उपसर्ग उनके यहाँ आता है। अनझिप और अनकहनी, यह दो शब्द उनके यहाँ हैं जिनका प्रयोग अनूठा है। काव्य में शब्दों की प्रयोग की दृष्टि से यह एक अनूठा प्रयोग है और शब्द प्रयोग की यह विविधता ही अज्ञेय के काव्य का उत्कर्ष है। तो अज्ञेय की इस रचना को पढ़ते हुए हम एक तरफ प्रकृति के उनके असीम अनुभव को उनकी रचना में प्रेम के माध्यम से अभिव्यक्त होते हुए पाते हैं और इस रूप में हम देखते हैं कि एक ओर जहां हम रचना के मर्म को समझ पाते हैं, वहीं रचना का युगीन संदर्भ और प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं भी हमारे सामने प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोगवादी दौर के जितने भी कवि हैं, उनके भीतर क्षण के महत्व को लेकर मुख्य रूप से वर्ण विषय आते हैं। अज्ञेय की ही अन्य रचनाएं हम देखेंगे, जैसे कलगी बाजरे की, वह भी इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध रचना है। इसी तरह अन्य कवियों की रचनाएं भी हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद के साथ साथ नई कविता के दौर का कवि भी माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में विभिन्न कवि ऐसे हैं जो अलग अलग दौर की रचनाओं के प्रतिनिधि कवि के तौर पर रहे हैं, उनकी रचनाएं पढ़ी जाती रही हैं और इस रूप में आधुनिक भावबोध को प्रकट करने वाली यह कविता चांदनी जीलो शीर्षक से बेहद महत्वपूर्ण है और अज्ञेय की प्रतिनिधि रचनाओं के रूप में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्याख्या से हमें इस कविता को समझने में बहुत सहायता मिलेगी और परीक्षा की दृष्टि से भी हम अपनी तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।